अधिकांश लोग अपना पूरा वीकेंड फुटबॉल में गंवा सकते हैं। वे आंकड़ों पर बहस करेंगे, स्क्रीन पर चिल्लाएंगे और अपनी पसंदीदा टीम की जर्सी ऐसे पहनेंगे जैसे वह उनकी अपनी त्वचा हो। यह करोड़ों लोगों के लिए एक डिफॉल्ट धर्म है। लेकिन फिर आप हैं जो इस विषय के आते ही चुप हो जाते हैं। आपने शायद ये 1000 बार सुना होगा, यार तुम्हें फुटबॉल कैसे पसंद नहीं है, ये सिर्फ एक खेल नहीं है। लेकिन क्या हो अगर इसे न देखना आपके दिमाग की बनावट के बारे में खेल से ज्यादा कुछ कहता हो? देखिए, यह विरोधाभासी होने की बात नहीं है। यह इस बारे में है कि आपका मन स्वाभाविक रूप से अपनी ऊर्जा कहां लगाता है। मनोवैज्ञानिक इसे स्टिमुलस सेलेक्टिविटी कहते हैं। जब आपका दिमाग उस चीज में रुचि लेने से इनकार कर देता है जिसे समाज महत्वपूर्ण मानता है, क्योंकि उसमें आपके लिए कोई असली इनाम नहीं है और यह कोई कमी नहीं है। यह स्वतंत्र सोच वाले दिमाग का संकेत है, क्योंकि जो लोग फुटबॉल नहीं देखते वे आमतौर पर इन 3 प्रकारों में से एक होते हैं और हर एक उनके आंतरिक संसार के बारे में कुछ उजागर करता है। पहला प्रकार है व्यावहारिक यथार्थवादी। इस व्यक्ति को खेल से नफरत नहीं है। वे इसे एक ऐसे समीकरण के रूप में देखते हैं जिसके अंत में 0 आता है। वे सोचते हैं, मैं अपनी 90 मिनट की भावनात्मक ऊर्जा ऐसे आयोजन में क्यों लगाऊं जिसका मेरी जिंदगी पर कोई ठोस असर ही नहीं है। उनका दिमाग उच्च आंतरिक नियंत्रण के लिए तैयार है। वे उन चीजों के प्रति जुनूनी हैं जिन्हें वे सच में बदल सकते हैं, अपनी क्षमताएं, अपनी आर्थिक स्थिति, अपने खुद के प्रोजेक्ट्स। तो जब बाकी सब लोग गोल का जश्न मना रहे होते हैं, तब इनका दिमाग अवसर लागत की गणना कर रहा होता है। ये 2 घंटे वे किसी साइड हसल में, कोई भाषा सीखने में या अपनी ही दुनिया में सच में टूटी हुई किसी चीज को ठीक करने में लगा सकते थे। वे किसी और को उसका सपना जीते हुए देखने में कोई इनाम नहीं देखते। यह कड़वाहट नहीं है, यह मनोवैज्ञानिक दक्षता है। दूसरा प्रकार, मोहभंग हुआ पर्यवेक्षक। यह व्यक्ति शायद पहले देखा करता था। हो सकता है कि इनके पास कभी अपनी टीम भी रही हो, लेकिन किसी बिंदु पर इन्होंने पर्दे के पीछे देखना शुरू कर दिया। पागलपन भरी दौलत, कॉरपोरेट लोगो और वह अंधा कबीलावाद जो लोगों को एक गेंद के लिए अजनबियों से नफरत करने पर मजबूर कर देता है। इस प्रकार के लोग वह अनुभव करते हैं जिसे मनोवैज्ञानिक अस्तित्वगत अलगाव कहते हैं। मनोरंजन अब अर्थपूर्ण नहीं लगता क्योंकि इसका किसी भी असली चीज से कोई संबंध नहीं रह गया है। वे समझ जाते हैं कि किसी अरबपति की टीम के लिए चीयर करना दुनिया की असली समस्याओं को हल नहीं करेगा और न ही उनके भीतर की खालीपन को भर पाएगा। इसलिए उन्होंने पीछे हटने का फैसला किया। यह कोई श्रेष्ठता की भावना से नहीं था, बल्कि गहरी जागरूकता के कारण था। उन्होंने खेल को नकारा नहीं, उन्होंने उस भ्रांति को नकारा कि यह खेल जितना मायने रखता है उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। तीसरी प्रकार, दिशा बदला हुआ मन। इस व्यक्ति को फुटबॉल से नफरत नहीं है, बस वे इसके लिए बने ही नहीं हैं। उनकी डोपामिन प्रणाली अलग तरह से जुड़ी हुई है। 90 मिनट का खेल जिसमें लंबे समय तक कुछ खास नहीं होता, उनके लिए किसी यातना से कम नहीं लगता। लेकिन एक जटिल वीडियो गेम, गहराई से बनी डॉक्यूमेंट्री या किसी इंजन की जटिल कार्यप्रणाली उनके दिमाग को क्रिसमस ट्री की तरह रोशन कर देती है। मनोवैज्ञानिक रूप से उनके पास उत्तेजना के विविध पैटर्न होते हैं। वे नवीनता, जटिलता और व्यक्तिगत संवाद की लालसा रखते हैं। फुटबॉल उन्हें दोहराव जैसा लगता है, लेकिन एक अच्छी फिल्म उन्हें कहानी देती है। एक चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट उन्हें महारत का एहसास कराता है। एक गहरी बातचीत उन्हें असली जुड़ाव देती है। उनका जुनून कहीं खोया नहीं है, यह बस उन दुनियाओं की ओर केंद्रित है जो अधिक इंटरैक्टिव और अधिक जटिल हैं। तो शायद आप फुटबॉल इसलिए नहीं देखते क्योंकि आप उबाऊ हैं या आपको समझ नहीं आता। शायद इसलिए क्योंकि आपकी ऊर्जा इतनी कीमती है कि उसे सिर्फ एक तमाशे पर खर्च नहीं किया जा सकता। शायद आपका मन अपनी खुद की जिंदगी बनाने पर केंद्रित है, न कि सिर्फ किसी और की जिंदगी को खेलते हुए देखने पर। तो आप कौन हैं? व्यावहारिक यथार्थवादी, मोहभंग से भरा पर्यवेक्षक, या फिर एक नया रास्ता अपनाने वाला मन? कमेंट्स में मुझे बताएं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इससे आपको समझा हुआ महसूस हुआ। सब्सक्राइब करें, हम हर हफ्ते और गहराई में जाते हैं। और वीडियो को लाइक करें, यह हमें ऐसे और लोगों से जोड़ने में मदद करता है जो अलग सोचते हैं। यह सिर्फ एक चैनल नहीं है, यह एक सोच है।